को देखिए, अब लेवल्स के हिसाब से दो एकदम क्रूशियल लेवल बच गए हैं। पहला है आपका 10 डेमा और ऑप्शन जोन। टेक्निकली हम वहीं बंद हुए थे, लेकिन वो 24,650 पर है। तो 24,550 से 24,650 ये ऑप्शन जोन है और 10 डेमा है। ये मुझे लग रहा है कि आज खुलते ही रिस्क पे रहेगा। गिफ्ट निफ्टी 20-22 पॉइंट ऊपर है, लेकिन कल जिस तरीके की बार बनी है, कॉन्फिडेंस खराब है मार्केट में। अगर वो टूटा तो फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बचेगा मार्केट का 24,450 से 24,500। अगर आप इसके भी नीचे बंद हुए आशीष, अगर आपने 20 डेमा पे पॉज नहीं लिया, 20 डेमा पे अगर आपने हॉल्ट नहीं लिया, तो मार्केट का बड़ा ट्रेंड फिर नेगेटिव होगा। अब तक तो मार्केट का सिर्फ छोटा ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। 24,450 के नीचे अगर आप बंद हुए तो फिर मार्केट का बड़ा ट्रेंड भी नेगेटिव होगा। इसके लिए इसका बचाना ज़रूरी है। थोड़ा आगे पहुंच गए हम, पहले हम सपोर्ट की बात कर रहे थे। तो ये क्रूशल है और ये आप देखिए स्क्रीन पर, इसको बचाना होगा। और नॉर्मली फर्स्ट टेस्ट ऑफ 20 डेमा आप बचा लेते हैं, तो एक होप रहेगी कि ये आज ट्रेड में बचेगा। अगर मार्केट चला तो पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वही जो कल का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन था। अब आपके लिए बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगा वो 24,800 से 24,850 का। सबसे ज़्यादा कॉल राइटर भी वहीं पर बैठे हैं। कल 24,800 की कॉल में मैसिव राइटिंग हुई है, मतलब 70-80 लाख शेयर से ज़्यादा जुड़े हैं कल एक ही दिन में 24,800 की कॉल पर। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। और उसके अलावा 24,950 से 25,050 ये जो हाल का हाई है हमारा, ये एक और लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। देखिए, आज पहले घंटे में कोई ट्रेड मत लें। आज कूद कर ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पहले घंटे में कोई ट्रेड मत लें। देख लें कि ये जो कल की सेलिंग हुई है, ये सिर्फ एक वनडे अफेयर था या फिर ट्रेंड बदला है। क्योंकि अगर ट्रेंड बदला है तो फिर आपको पोजिशनल शॉर्ट देगा मार्केट। अगर ट्रेंड नहीं बदला है तो फिर वॉच आउट करेंगे। दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहें बेसिकली मार्केट में। ये मेरा व्यू रहेगा। बिल्कुल ठीक। देखिए, निफ्टी बैंक में क्लियरली कल थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया, बिल्कुल गड़बड़ाया। और जो 2 दिन की आउट परफॉर्मेंस थी, सीधा एक दिन में सुहा हो गई। यहाँ पर आपका पहला सपोर्ट है 54,750 से 54,850। कल का इंटरडे लो भी यहीं प्लेस्ड है। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहीं प्लेस्ड है। बहुत क्रूशल सपोर्ट है ये 54,750 से 54,850। और 54,500 नहीं टूटना चाहिए। हमने बहुत सब कुछ जब खराब चल रहा था मार्केट में, वो जियो पॉलिटिकल कंसर्न चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, उसमें भी अगर आप बैंक निफ्टी का 1 महीने का चार्ट लेकर आएँ, ज़्यादा लंबा नहीं, 1 महीने का चार्ट लेकर आएँ, तब भी 54,500 को हमने लगातार बचाया था। ठीक है ना, ये बहुत क्रूशल है सपोर्ट, इसका बचना जरूरी है बेसिकली मार्केट में। यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 55,000 से 55,100 पर, और उसके बाद 55,400 से 55,500 में। अगेन मैं फिर एक चीज़ कहूँगा, बैंक निफ्टी में भी पहले घंटे में कोई ट्रेड मत लें, थोड़ा सा देख लें मार्केट को। और अगर FIIs की सेलिंग लौट रही है, अगर कल वन ऑफ नहीं है, कल वो एक्सपायरी रिलेटेड नहीं है, कल वाकई में एक ट्रेंड बेस्ड उन्होंने व्यू लिया है, इन दैट केस बैंक सबसे पहले पिटेंगे। अब आप कहेंगे कि कल तक तो मेरा व्यू था कि बैंक आउट परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल था, लेकिन वो अगर जैसे कहते हैं ना, अगर समीकरण बदल रहे हैं तो व्यू भी बदलना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो कल वन ऑफ था और अगर FIIs ने शॉर्ट्स कवर किए तो फिर बैंक सबसे ज़्यादा दौड़ेंगे। तो ये क्या है ना, इस समय मार्केट में आपको दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार रहना है। इसलिए आज बैंक निफ्टी में भी दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार रहें और देखें फिर। और पहले घंटे तो कोई ट्रेड ना लें, टेम्पटेशन से बचें पहले घंटे किसी भी ट्रेड के लिए। बिल्कुल ठीक है। दोनों